श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग को आगे जारी रखते हुए श्लोक 1.5 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। सरल भावार्थ संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कहते हुए, हे राजन, महाराज द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र द्रौपदेय और बलवान अभिमन्यु सौभद्र, इन सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह श्लोक केवल युद्ध का उद्घोष नहीं, बल्कि धर्म और संकल्प की घोषणा है। पांडवों की सेना में न केवल अनुभवी राजा, बल्कि अगली पीढ़ी के नवयुवक भी संकल्प के साथ खड़े थे। शंखध्वनि साहस, न्याय और सत्य का उद्घोष बन चुकी थी। इस श्लोक में शंख ध्वनि केवल युद्ध की सूचना नहीं है, यह एक सत्य के पक्ष में जागरण की घोषणा है। हर युग में जब अन्याय के विरुद्ध युवा शक्ति एकजुट होती है, तब यही ध्वनि परिवर्तन लाती है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग को आगे समझाते हुए श्लोक 1.19 से युद्धामन्युश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। सरल भावार्थ संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कहे गए शब्दों का अर्थ। हे राजन, युद्धामन्यु जैसे महान पराक्रमी योद्धा, वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के सभी पुत्र, ये सभी महारथी हैं। संक्षिप्त विवरण। इस श्लोक में संजय एक बार फिर पांडवों की सेना की शक्ति और गरिमा का वर्णन करते हैं। यहाँ न केवल इन योद्धाओं का नाम लिया गया है, बल्कि उन्हें महारथी कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों से लड़ने में सक्षम हो। इस श्लोक में यह बात विशेष है कि अनुभव और युवा शक्ति को एक ही सम्मान और सामर्थ्य से देखा गया है। यह केवल नामों की सूची नहीं, यह एक चेतावनी है कि पांडवों के पक्ष में भी अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल है। श्री कृष्ण के दिव्य एहसास में आज की सीख। पहली सीख, हर पीढ़ी को न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है। द्रौपदी और अभिमन्यु ये केवल योद्धा नहीं, अगली पीढ़ी की चेतना है। आज के युग में भी युवा शक्ति को धर्म और सच्चाई के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। दूसरी सीख, सामूहिक श्रद्धा और प्रतिभा किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकती है। जब अनुभवी योद्धा जैसे युद्धामन्यु और युवा रक्त जैसे सौभद्र एक साथ एक उद्देश्य के लिए खड़े हों, तो वो सेना न हारती है, न डगमगाती है।